हेलो बच्चों, तो 11th क्लास का उत्पादन फलन है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इकोनॉमिक्स में सबसे हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6 नंबर का इसी चैप्टर से आता है। कौन सा? टीपी, एपी और एमपी में संबंध स्पष्ट करो, या उत्पादन के फलन क्या, या संसाधनों के प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं। सुन, कोई सा भी क्वेश्चन आए, 15 और 16 क्वेश्चन आ रहे हैं ना टोटल, समझ में नहीं? तो मतलब एक पार्ट से 16 आ रहे हैं ना, ठीक है, 2 बुकें हैं, तो जो 15वां और 16वां क्वेश्चन हो और जहां पर भी क्या है ना, हल्का सा भी उत्पादन फलन लिखा आ जाए, आ रहा है समझ, या साधनों का प्रतिफल आ जाए, क्योंकि बहुत सारे नामों से आता है, हम सारे नाम बताएंगे, ठीक है। तो उस दौरान आप सीधा वो आंसर लिख देना। इसीलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। 30 सेकंड का मोटिवेशन सिर्फ मैं यही दूंगा कि जो माइंड में डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, कि वो मेरी जीएफ है, वो मेरी बीएफ है, अरे समझे, ये सब कुछ फेक है। मतलब समझ में आ रहा है? आप रियलाइज करोगे 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद कि वो व्यक्ति आपके पास है भी नहीं, जिनको एक वक्त में आप बहुत पसंद करते हो। बात समझ में नहीं आ रही है? उसके चक्कर में आपने अपनी 11th क्लास खराब कर ली, 12th क्लास खराब कर ली। अगर कोई फेवरेट है भी ना आपको तो उसके ठीक है भाई, तू पसंद करता है ना, तू पसंद करती है ना, तो ठीक है, 12th के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही हो, मतलब समझ में, ग्रेजुएशन तक नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आराम से ग्रेजुएशन तक बढ़िया से पढ़ो, समझ में नहीं, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करो, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और अगर अभी 4 साल मजे लोगे कि स्टूडेंट लाइफ है, मजे तो लूंगा लूंगा, मेरा हक है, मजे लेना आ रहा समझ नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा रोक नहीं सकते, टीचर कुछ कहेगा नहीं क्योंकि हम यंग हैं, अरे समझ नहीं यार। फिर उसके बाद जब आप क्या है ना, वाकई आपको लगेगा कि यार लाइफ अब जीनी चाहिए थी, तब तक आप कहोगे हाय मेरा दुनिया से भरोसा उठ चुका है, अरे समझ नहीं। तो इसलिए करो फुल फोकस, समझ में नहीं, बिल्कुल भी माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए, फुल फोकस। एक बात बताओ, पूरी एक ही बार में समझ में आ जाए। चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, सीरियसली लेना है इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। देखो यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, उत्पादन की, समझना किसकी बात हो रही है। तो यहाँ उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब उत्पादन में क्या क्या होता है, कितनी क्वांटिटी उत्पादन हो रहा है, ध्यान देना, वस्तु के उत्पादन होने की मात्रा कितनी है, और जितनी मात्रा है उनको उत्पादन करने के लिए साधन कितने चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 10 शर्टें बनेंगी, तो ये उत्पादन की मात्रा है। किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा कितनी है, 10 शर्ट है। अरे समझ में नहीं, टोटल कितना है, 10 शर्ट है, ठीक है। और अब उनके लिए उत्पादन के लिए क्या चाहिए होंगे, आवश्यक संसाधन। कैसे साधन चाहिए होंगे, कपड़ा चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी, मजदूर चाहिए होगा, फैक्ट्री चाहिए होगी, समझे, या मकान चाहिए होगा जहां पर वो शर्टें बन सके। रोड पे तो आप नहीं मशीन लगा सकते ना, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या है, साधन, ठीक है। साधन क्या है आपके, यहां लिख दो, रिसोर्सेस, ठीक है, क्या है। तो ये जितना भी रिसोर्स, उनके बीच में जो भौतिक संबंध होता है, समझ में, भौतिक संबंध का मतलब होता है फिजिकल रिलेशन, जो देखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन को 2 चीजें प्रभावित करती हैं, या तो अल्पकालीन उत्पादन फलन प्रभावित करेगा या दीर्घकालीन उत्पादन फलन प्रभावित करेगा। आप समझते हैं अल्पकाल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अल्पकाल में उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों में परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ये समझ में नहीं आया कुछ, है ना, तो अब समझाते हैं। ये डेफिनेशन थी, इसका मतलब ये, क्यों यहां उत्पादन और लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक मशीन है, कितना, एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है हमारी, और ये हमारे पास श्रम है। श्रम का मतलब एक मजदूर है, और वो शर्ट जितना भी बनाए, 2 शर्टें बना रहा है एक दिन के अंदर, कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। अब सोचो मेरे पास एकदम से आ जाता है कि भैया 10 शर्टें चाहिए हमें, कितनी, 10 शर्टें 2 या 3 दिन के अंदर, तो क्या लगता है मैं 4 मशीनें खरीद लाऊंगा, क्योंकि एक मजदूर कितना बना रहा है, 2 शर्टें, तो मेरे पास 5 मशीनें होंगी, तो 10 शर्टें बनवा दूंगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि अल्पकाल में हम क्या नहीं करते, स्थिर संसाधन नहीं बढ़ाते। मतलब उसमें, जैसे कि मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई छोटी सी फैक्ट्री है, आरएस में नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया,
जैसे यहाँ ही भी देख लो, इसके पास 10 शर्टें बनाने को आ गई, तो ये मशीनें नहीं खरीद सकता ना 10 शर्टों में, ना उसके पास उतना पैसा है कि वो 10 मशीनें या 5 मशीनें या 2 खरीद सके। तो उस दौरान वो क्या करेगा, मजदूर बढ़ा देगा। 6 घंटे वाले की जगह क्या कहेगा कि एक और मजदूर रख लेता हूं। उससे कहेगा भाई एक काम कर, सुबह 8 से लेकर या 9 से ले लो, या 12 से 6 तू कर, और 6 से 12 दूसरा व्यक्ति नाइट में कराएंगे, तीसरे व्यक्ति। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 24 घंटे होते तो वो 3 छाक काम करवाएगा। देखा होगा मालिक करवाते भी है, सुबह अलग शिफ्ट आ रही है, रात में अलग शिफ्ट आ रही है। अरे समझ में नहीं आ रहा, दोनों टाइम उत्पादन करें, मशीन एक ही चल रही है। ठीक है, तो देखो यहां मशीनें नहीं बढ़ाई गई हैं, अल्पकाल में क्या नहीं किया जाता, स्थिर संसाधन नहीं बढ़ाए जाते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, श्रम वगैरह को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत दीर्घकाल में सभी संसाधनों को क्या किया जाता है, एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है। अब जैसे मान के चलो इस व्यक्ति को लगने लगी कि यार मेरे पास तो अब कॉन्ट्रैक्ट आ ही रहे हैं, अब 100 शर्टों का आ गया, अरे सुनिए अब मेरे पास मान के चलो इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तब वो क्या देखेगा कि मुझे अब अपनी फैक्ट्री बड़ी करनी चाहिए, तो वो अब मशीन खरीदेगा। अब वो मशीनें कितनी खरीद रहा है, तो देखो 10 मशीनें खरीद रहा है। अगर यहाँ 10 मशीनें खरीद रहा है तो मजदूर एक से तो काम नहीं चलेगा, तो मजदूर भी उसे बढ़ाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखो मशीनें यहाँ देखो दोनों अनुपात एक ही अनुपात में बढ़ रहे, मशीनें बढ़ रही है तो श्रम भी बढ़ रहा है, तो उत्पादन भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके अंतर्गत दीर्घकाल में, लंबे समय में अगर लगे कि उत्पादन क्या है, मांग ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा मेरे पास डिमांड हो रही है कि लोग मेरे पास मतलब उत्पादन करने के लिए बार बार आ रहे हैं, क्या मेरे शर्टें चाहिए, इतनी जूते चाहिए, जो भी है, तो उस दौरान क्या होगा, ये सभी संसाधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाएगा। यही जो है वो क्या है, साधनों के प्रतिफल के नियम को भी दर्शाता है। कौन? दीर्घकालीन उत्पादन। इसके बाद आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसके अंदर ये सिलेबस में दिया है, टोटल प्रोडक्ट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया और एवरेज प्रोडक्ट हो गया, यानी कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा, टीपी, एपी और एमपी में संबंध स्पष्ट करो। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्या है, इसको बिल्कुल भी किसी हालत में मत छोड़ना। समझ में? रट्टा मारना पड़े रट्टा मारना, समझ में आए समझ लेना, अरे समझ में नहीं आए 100% क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो देखते हैं कुल उत्पाद किसे कहते हैं। कुल उत्पाद से अभिप्राय कि दिए गए समय में या एक निश्चित अवधि में दिए गए संसाधनों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जितना उत्पादन होता है, अरे उसको क्या कहते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। क्या? देखो विशेष समय अवधि में, समय दिया होता है कि 1 महीने में सामान देना है आपको, 2 महीने में, 3 महीने में, और आपके पास साधन भी होंगे कि कपड़े तो होगा, कपड़ा होगा, मशीन होगी, मजदूर होंगे, ये आपके साधन हो गए। ठीक है, इसमें आप कितनी वस्तुएं क्या करते हो, सेवाएं उत्पादित कर पाते हो, उसे क्या बोलते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। देखो डेफिनेशन खुद बना लोगे क्या, किसी विशेष समय अवधि में, समझे नहीं, किसी विशेष समय अवधि में दिए गए संसाधनों के द्वारा या उपलब्ध संसाधनों के द्वारा, समझ नहीं है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, कुल उत्पादन कहलाती, कुल उत्पाद कहलाती है। अब आ जाओ सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। देखो सीमांत में कई बार डेफिनेशन, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के पश्चात, कई बार बोल चुका हूं, तो क्या लिखेंगे, परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई लगाने के पश्चात जो कुल उत्पाद में अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे मान के चलो 10 मजदूर लगाए हुए थे तो उन्होंने 20 शर्टें बनाकर दी। ठीक है, जब 11वां मजदूर लगा तो उसने कितनी शर्टें बनाई, उसने 22 शर्टें बनाई। तो एक देखो परिवर्तनशील साधन है, 11 मजदूर बढ़ा घटा सकते हैं, परिवर्तनशील हो गए। ठीक है, जब एक यहां पर हमने क्या किया, मजदूर बढ़ाया, तो उसने कितनी इकाइयां ज्यादा बढ़ा के दी, तो 2 इकाइयां बढ़ा के दी, तो ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, कितना, 2 शर्टें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, देखो यहाँ पर है भी, परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई लगाने के पश्चात जो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हुई, 20 से 22 हो गया, समझ में नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, एमआर। कितना हुआ यहाँ पर, 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। ये देखो प्रति इकाई उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, क्या, प्रति इकाई उत्पादन भी कहते हैं, या समझना, जब हम कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एपी प्राप्त होता है। एपी का फार्मूला भी आपको लिखना है तो लिख लो, टीपी का डिवाइड कर देंगे किससे, श्रम से। श्रम का मतलब क्या है, लेबर। आ गया, समझ में नहीं आ गया? ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना, वो यही है टीपी। ये इस चैप्टर का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो ऐसे 6 नंबर का आएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा,
ये मजाक में मत लेना, रियल में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर अपने हल्का सा भी से पता है यार ऐसे ही मजाक कर रहे हैं वगैरह वगैरह, समझ, तो रिजल्ट ये निकलेगा 6 नंबर पूरे एग्जाम में छोड़ने पड़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन देखो कितने तरीके से आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन के तरीके हैं क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आएगा, मैं वरना आपको एक हिंट दे देता हूं, 15वां 16वां 17वां, समझ में नहीं? ये क्वेश्चन अगर आपको उत्पादन फलन से रिलेटेड दिख जाए तो समझ लो यही वाला क्वेश्चन है। हाँ, नीचे के आंसर देखो, समझ में, पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। क्या, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहते हैं, ऐसे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, उत्पादन के प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, टीपी एपी एमपी में संबंध स्पष्ट करो, या कुछ स्थिर साधनों पर, देखो कैसे कितना डिफिकल्ट करके आता है, कैसे लिखा है, कुछ स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की अत्यधिक इकाई लगाने पर विभिन्न चरणों पर टीपी और एमपी में क्या संबंध होता है, और कैसे आ सकता है, उत्पादन के स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील इकाइयां पर लगाने पर उत्पादन के व्यवहार की विवेचना कीजिए, और भी कई तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें आंसर कैसे लिखना है ये देखते हैं। पहले नंबर पे आपको क्या टेबल बनाना है, तो टेबल क्या बनाएंगे, तो देखो एक तो श्रम, ठीक है, एक मशीन, क्या क्या लेंगे, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए होता है, मशीन, मशीन, और क्या चाहिए होगा, लेबर, श्रम, फिर क्या आएगा, टीपी, फिर क्या आएगा, एपी, फिर क्या आएगा, एमपी, आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना, मशीन मैंने बताया था अल्पकाल में क्या नहीं कर सकते, मशीनें नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए मशीन कैसी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। श्रम बढ़ा सकते हैं, एक मशीन पे एक मजदूर रखा, ठीक है, फिर मजदूर 2 रखे, फिर मजदूर 3 रखे, फिर मजदूर 4 रखे, फिर मजदूर 5 रखे, एक ही मशीन पे 6 रखे और 7 रखे। तो सोचो एक मशीन पर एक ही मजदूर रहेगा तो उत्पादन कितना होगा, अरे समझ में नहीं आ रहा, तो मान के चल लेते 2 सर्टे बना रहा है, एमपी लिख के बता रहा हूं, ठीक है, कितनी सर्टे बना रहा है, 2। फिर मैंने क्या देखा कि एक मशीन पर 2 मजदूर रखे देखे, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा, एक काट के देगा वगैरह इस तरीके से, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा उत्पादन करके देंगे। एक सिर्फ 2 बना रहा था, दूसरा क्या कर रहा है, 2 और 2 4, यानी कि 6 सर्टे बना के दे रहा है। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखो टीपी कितना हो जाएगा, 2, 2 और 4 कितना हो गया, 6। यही तीसरा जब मजदूर आया तो देखो 6 घंटे एक काम कर रहे हैं, 6 घंटे एक काम कर रहे हैं, 6 घंटे एक, 6 6 दूनी 12, 6 18, 18 घंटे काम हो रहा है, तो उत्पादन क्या होगा, और बढ़ेगा, कितना, 6 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 12 सर्टे 3 मजदूर बना के देने लगे एक ही मशीन पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब चौथा मजदूर बैठाया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो कितना उत्पादन हुआ, प्लस कर लो, 16 सर्टे बनी। देखो उत्पादन तो बढ़ा पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बिगड़ा। फिर एक और मजदूर बढ़ाया तो अब 2 ही सर्टे बढ़ी, कितना, 18 सर्टे बना के दी। नेक्स्ट नंबर पे छठा जब मजदूर बैठाया तो कुछ भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। जब क्या बोलते हैं 7वां मजदूर बैठाया तो उत्पादन कम और हो गया। देखना आप कई बार जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो काम नहीं करने देते, एक दूसरे को क्या है, कोई बातों में अटका के रखता है, कोई कहता है अरे चलना यार सिगरेट पी के आते हैं, अरे यार चलना, अरे समझ में नहीं आ रहा, क्या है घूम के आते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, अरे समझ में काम उतना है नहीं, इसीलिए। एपी क्या है, तो एपी का बताया था फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन में एल, इसका एल ये रहा श्रम लेबर, ठीक है, ये आपका क्या है मशीन, इसका इससे डिवाइड किया 2, कितना आएगा 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 तिया 15, बचा कितना 3, 5 छक्का 30, 6 6 6 तिया 18, 7 7 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 7 7 14 7 तिया 21, ज्यादा हो गया, ठीक है, लगभग में ये ले लेते हैं, क्लियर हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेबल हो गया, ठीक है, एक टेबल बनाना है। टेबल में कंडीशन बांटेंगे, पहला 3 लेबर तक, दूसरा, ठीक है, आरएस में, फिर आपको क्या आ जाएगी चित्र की सहायता से बताइए, तो चित्र इस तरीके से बनाएंगे, मैं एंड फ्री बना रहा हूं ध्यान रखना, ठीक है, 0। तो पहला क्या है आपका टीपी है, कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, 2 से शुरू होके कहां तक जा रहा है, तो 18 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 18 तक, ये देखो 2 बार 18 है इसलिए थोड़ा सा सिमिलर, और फिर ये नीचे, ये आपका क्या हो गया टीपी। ये क्या है आपका एपी, एपी भी कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, 2 से शुरू होके कहां तक है, 4 तक, ये देखो ये 4 तक आया, समझ में नहीं, फिर ये बराबर
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? ये देखो बराबर आया, फिर ये झुक गया, ये क्या हो गया एपी। ये एमपी भी कितने से शुरू है? 2 से। 2 से शुरू होके कहाँ जा रहा है? फिर नीचे माइनस में चला गया, ये आपका क्या हो गया एमपी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये रही कंडीशन एक, ठीक है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अब समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी, बट हमें सिर्फ एक ही लेना है, ठीक है। क्लियर है? अगर 3 लेना है तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 तक का ये ले लो, ठीक है। तीसरा इधर का, ठीक है। वैसे ये रहा, ठीक है। ग्राफ बना लिया, हैंड फ्री हो गया हमारा। अब समझते हैं क्या। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहते हैं। लेकिन इस नियम के अंतर्गत उत्पादक क्या है, स्थिर संसाधनों को स्थिर रखते हुए अन्य संसाधनों में परिवर्तन करता है। समझ में? किसमें? अन्य संसाधनों में परिवर्तन करता है। अर्थात पहले, ध्यान देना क्या, अर्थात पहले उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद उत्पादन क्या होने लगता है, घटने लगता है। समझ में नहीं? और घटते हुए शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। इसके क्या कारण है? संसाधनों का विभाजन, संसाधनों का अविभाजन, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, या संसाधनों का अल्प प्रयोग, समझ में नहीं, ये कारण होते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे जो समझने वाली बात ये कि उत्पादक किस कंडीशन में उत्पादन करना चाहेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है उसके पास, और ये थर्ड कंडीशन है। तो लिखेंगे, पहले तीनों स्थिति समझेंगे, ठीक है। यहां 3 स्थिति लिखेंगे, फिर बताएंगे किस स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति के अंदर 3 अवस्थाएं लिखना बहुत जरूरी है। तो पहला अवस्था क्या है कि एमपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, समझे? अर्थात टीपी भी बढ़ता है। क्या? एमपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, टीपी क्या होता है, भी बढ़ता है। एपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु एपी क्या है, एमपी के मुताबिक स्लो बढ़ेगा, धीरे बढ़ रहा है। एमपी उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है, और घटते हुए शून्य हो जाता है। जब एमपी शून्य होता है तो टीपी क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। एपी क्या होता है, अधिकतम होता है, और उसके बाद घटने लगता है। नेक्स्ट नंबर, एमपी क्या हो जाता है, शून्य के बाद ऋणात्मक हो जाता है तीसरी स्थिति के अंदर। थर्ड में क्या लिखेंगे, एमपी ऋणात्मक हो जाता है, टीपी घटने लगता है, क्योंकि ये माइनस होगा तो ये घटने लगेगा। आ रहा समझ नहीं आ रहा? ठीक है। एपी क्या नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो अब यहां पर कह रहा है कि उत्पादक किस स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा। इस स्थिति में उत्पादक को लाभ हो रहा है, क्योंकि पहले में एक मजदूर पे 2 शर्टें बढ़ रही थी, उस पर फिर 4 बढ़ गई, 2 पे, 3 पे, फिर 6 बढ़ गई। तो उत्पादक तो अधिकतम लाभ कमाने की सोचेगा, इसलिए वो क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा। तो यहां पर उत्पादक को लाभ हो रहा है, इसलिए वो पहली स्थिति में नहीं रहेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि उसका लालच उसे उसमें नहीं रुकने देगा। जब हमें फायदा हो तो हम तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर दूसरी स्थिति के अंदर भी उसे क्या हो रहा है, देखो 4 शर्टें का बढ़ा तो है, 2 फिर 0 हो गया। दूसरी स्थिति में उत्पादक को क्या है, अधिकतम उत्पादन हो रहा है, क्योंकि एमपी क्या हो गया, शून्य हो गया। जहां एमपी शून्य हो जाएगा वहां टीपी अधिकतम होगा, है ना। तो उत्पादक क्या इस स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा। तीसरी स्थिति में उत्पाद एमपी माइनस में हो जाता है, इसलिए टीपी घटने लगता है, उत्पादक को हानि होती है। तो इस स्थिति में क्या नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा। तो इस स्थिति में उसका उसे लाभ नहीं रुकने देगा, लालच नहीं रुकने देगा, यहां उसे हानि नहीं रहने देगी। तो दूसरी स्थिति में उत्पादक रहना चाहेगा। तो यही आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इजी भी था। टेबल, डायग्राम और 3 नीचे की जो कंडीशन बताई, पहला लाभ की स्थिति, दूसरा अधिकतम लाभ यहां पर हो रहा है, तीसरे में हानि हो रही है। क्लियर हो गया? और ये लेसन इसी के साथ फिनिश एवरीवन। तो बाय।